बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे कि एक दिए हुए इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था वहाँ पे दो मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो उसकी हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का था, उसे हम इरेशनल कह देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है जिसे हमें रेशनल प्रूव करना है वो हम रेशनल सपोज करते हैं, और कुछ स्टेप के बाद वो जो हमारा रेशनल सपोज करना है वो फॉल्स हो जाता है, और जो नंबर है वो हम इरेशनल कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसी का यूज करके जो नंबर्स दिए हैं इरेशनल नंबर उन्हें हम प्रूव करते हैं। ठीक है, बेसिकली बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग ही आता है 10th के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इस तरीके के नंबर को प्रूव करना सीखा था। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, या इस तरीके का कोई भी नंबर हो, इसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं ये हमने बताया था √2 का एग्जांपल लेके। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप उसी के बेस पर कर सकते थे। ठीक है, इरेशनल नंबर का दूसरा जो फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट क्या, मतलब कुछ दूसरे टाइप के नंबर दिए हों उन्हें इरेशनल प्रूव करना हो, जैसे कि यहाँ पे है रेशनल इरेशनल के मिक्सिंग से जो बने हैं। ठीक है, जैसे कि हमें प्रूव करना हो कि 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो ये जो है ये इरेशनल नंबर है जो कि इरेशनल और रेशनल के मिक्सिंग से बना है। इस तरीके के बहुत और भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि माइनस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये हो गया कि आपका जो है 2√5 - 3 इसे रेशनल नंबर प्रूव करना हो। ठीक है, 5√2 इसे रेशनल नंबर प्रूव करना हो। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से अगर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब जो रेशनल इरेशनल की मिक्सिंग से बना हो उसे इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है बच्चों कि जो नंबर हमें इरेशनल प्रूव करना है उसे हम रेशनल सपोज करेंगे। ठीक है, लेट 5 + 2√3 इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो 5 + 2√3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम a/b टाइप में लिख सकते हैं, जहां पे b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीनिंग अगर ये रेशनल है तो 5 + 2√3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। रेशनल किस तरह लिख सकते हैं, वेयर b ≠ 0। ठीक है, और a b क्या होता है, a एंड b आर, ठीक है, को-प्राइम मतलब कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को-प्राइम है, या हम ये लिख सकते हैं कि a एंड b इंटीजर है और को-प्राइम है। ठीक है, तो ये रेशनल है। ठीक, अब बच्चों रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में अगर हम एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा रेशनल ही होगा। मतलब क्या किया, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या करें, 5 एक रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रेशनल ही होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो इस साइड में क्या बचेगा, 2√3 इज इक्वल a/b - 5, ये अभी भी रेशनल है। ठीक है, अभी क्या किया यहाँ पे, मतलब ये जितने रेशनल पार्ट हैं इसे आपको राइट साइड ट्रांसफर करने। अभी 2 रेशनल पार्ट है, ये हम ट्रांसफर करेंगे, तो √3 इज इक्वल a, ये क्या हो जाएगा, -5b/b, और 2 ट्रांसफर होके आएगा तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब इस साइड में क्या है, ये √3 जो हम इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे a b क्या है, वो इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन का सेंटेंस होगा वो ये होगा, फॉर एनी, ठीक है, एनी a एंड
b। अब एनी ए एंड बी, क्योंकि b यहाँ पे 0 नहीं हो सकता तो वो तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, और a b इंटीजर तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो फॉर एनी ए बी का मीनिंग हो गया कि कोई भी दो इंटीजर a b जिसमें b 0 ना हो, मतलब यहाँ पे कोई भी a और b होता, फॉर एनी a एंड b, जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन a माइनस 5b अपॉन 2b इज ए रेशनल, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल है तो रेशनल पर हमने कुछ रेशनल नंबर का और ऑपरेशन लगाया तो जो रिजल्टेंट होगा वो तो रेशनल ही होगा, ठीक है। बट ये जो लेफ्ट साइड का है √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या आया, राइट साइड हमारा रेशनल है, लेफ्ट साइड हमारा इरेशनल है, ठीक है। और पूरे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर नहीं है जो एक ही टाइम पे रेशनल हो और इरेशनल हो, मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो हम रेशनल भी कहें इरेशनल भी कहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, एक इरेशनल जो है एक रेशनल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। मीनिंग अभी हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हियर वी हैव ए sentence like irrational, ठीक है, लेफ्ट साइड irrational is equal to rational, ठीक है। एक irrational जो है एक रेशनल के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि हो नहीं सकता पूरे नंबर सिस्टम, पूरे रियल नंबर सिस्टम में कोई भी irrational और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, which is not possible, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो ये जो चीज है रेशनल का रेशनल आना, ये क्यों आया, हमने यहाँ पे इसे रेशनल सपोज किया और रेशनल की प्रॉपर्टी लगाते पता ये चला कि हमारा तो एक इरेशनल जो है वो रेशनल के इक्वल हो जा रहा है, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये एजम्पशन है कि ये रेशनल है वो रॉन्ग है, ठीक है। मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो और assumption, ठीक है, assumption that 5 plus 2√3 is a rational is wrong, और assumption is wrong, ठीक है। और assumption, अगर हमारा assumption wrong है, मतलब assumption क्या था कि ये रेशनल है और वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, तो मतलब इसे रेशनल सपोज करना गलत हो गया। अब अगर रेशनल नहीं है तो बच्चों क्या है, अगर रियल नंबर में वही होते हैं, अगर रेशनल है या तो इरेशनल है, अगर रेशनल नहीं है तो कंफर्म है वो इरेशनल है, ठीक है। तो अगर एजम्पशन हमारा जो रेशनल नंबर सपोज करना वो रॉन्ग हो गया, सो क्या हो जाएगा, 5 plus 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो इरेशनल, जहाँ पे रेशनल इरेशनल की मिक्सिंग से एक इरेशनल दिया होगा उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम रेशनल सपोज करेंगे, लेफ्ट साइड में जितने भी रेशनल पार्ट होंगे उसे हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस बनेगा, राइट साइड हमारा जो वो रेशनल देगा, लेफ्ट साइड हमारा इस तरीके का कोई एक नंबर आएगा जो कि इरेशनल होगा। हमारे पास एक सेंटेंस आएगा कि एक इरेशनल और एक रेशनल इक्वल हो रहे हैं, और पूरे नंबर सिस्टम में ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं आती, कोई नंबर नहीं है जो एक ही टाइम पे रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। तो ये लिखेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। एजम्पशन क्या था कि ये रेशनल है, इस वजह से जब ये रियल नंबर ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जो है वो क्या हो, इरेशनल हो, ठीक है। इस तरीके से तमाम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे है, आप क्या करेंगे, पहले -3 को ट्रांसफर करेंगे, फिर 2 को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे है, इसे अगर इरेशनल प्रूव करना है, इसे हम रेशनल सपोज करेंगे, 5 को ट्रांसफर। तो तमाम जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेशनल इरेशनल के मिक्सिंग से बने हैं, उन्हें इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल सपोज करेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है, सपोज करने के बाद जो रेशनल पार्ट हम ट्रांसफर कर देंगे, सेंटेंस इस तरीके से जो आएगा कि रेशनल के इक्वल है, ठीक है, एजम्पशन रॉन्ग होगा और हम ये फाइनली लिख सकते हैं कि वो इरेशनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन पर ये चीज हम लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन टाइप 2 था जिसमें रेशनल इरेशनल के मिक्सिंग से बना हुआ है। तो जो हमारा तीसरे टाइप का थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो इरेशनल नंबर प्रूविंग में बनता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो क्लियर कट डिफरेंसेस क्या है? प्रूव दैट दीज आर इरेशनल सिंगल रूट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, यहाँ पे क्या एक इरेशनल मतलब सिंगल रूट और बाकी जो पार्ट है वो प्योर रेशनल। ठीक है, तो इसे हमने इरेशनल कैसे प्रूव किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो रेशनल नंबर्स हैं यहाँ पे डबल रूट कंटेन है। ठीक है, डबल रूट कंटेन है, तो यहाँ पे इनको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है वो इसी कैटेगरी का है। ये जो 1/√2 है, 1/√3 है या 1/√5 है, इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना हो, ये इसी कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। ये 1/√2 आप रेशनलाइज करके क्या लिख सकते हो, √2/2। ठीक है, तो बाकी फिर ये आ गया ना इरेशनल और रेशनल के मिक्सिंग से, जैसे इसे किया गया इसे A/B सब कुछ करोगे, 2 ट्रांसफर करोगे, ये रेशनल इक्वल रेशनल का एक कंडीशन आएगा। ठीक है, बाद में इसे हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो बाकी इस तरीके से भी जो नंबर होंगे उन्हें हम ऐसे ही करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ये टाइप दिए हुए हैं डबल रूट। ठीक है, यहाँ पे प्योर 2 रूट है, यहाँ पे रूट है, 2 रेशनल पार्ट है, यहाँ पे डबल रूट है, कुछ रेशनल पार्ट भी है, तो इन्हें हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी दोनों आप करिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है ना, तो इसे हम फिर ठीक उसी तरीके से बाकियों में होता है कि रेशनल प्रूव करना है तो उसे हम रेशनल सपोज करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है। तो लेट 2√5 - 3√2 इज ए रेशनल, ठीक है। सो अगर ये रेशनल है तो 2√5 - 3√2 कैन बी रिटन एज A/B, B not equal 0, A and B आर को-प्राइम होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या था, ये सपोज करने के बाद हम जो है रेशनल पार्ट को ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे था ना, इसे इनमें से जो भी होता था इसे रेशनल सपोज करते थे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था स्क्वायर करके फिर हम अगला स्टेप आता था। ठीक वही स्टेप यहाँ पे काम करेगा। ये रेशनल सपोज किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या जाएगा 2√5 - 3√2 स्क्वायर इज इक्वल A²/B²। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर क्या आएगा, A - B को होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर जो है 5 ओवरऑल आएगा कितना 20 प्लस B², 3 का स्क्वायर 9√2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 18। ठीक है, माइनस 2AB से क्या आएगा 2 × 2 × 2 और ये 3, 2 × 2 4 × 3 12, 2 × 2 ये टोटल कितना आ जाएगा 12 और ये रूट मल्टीप्लाई होगा 12√10। ठीक है, इज इक्वल A²/B²। ठीक है, ये ऐड किया जा सकता है, ये 36 - 12√10 इज इक्वल A²/B²। यहाँ तक आया। ठीक है, तो बच्चों अब देखो ये स्क्वायर करने के बाद अब ये जो स्टेप है ये इस टाइप के क्वेश्चन से बिलोंग करने लगा, एक सिंगल रूट बाकी जो है वो रेशनल पार्ट है। तो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था हमने रेशनल पार्ट को ट्रांसफर करना, अब वो चीज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये इतने की इक्वल है, हमने जो रेशनल है 36 और 12 इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। 36 को ट्रांसफर किया तो -12√10 इज इक्वल A²/B² -36। ठीक है, -12 को ट्रांसफर करना है तो √10 इज इक्वल -1/12 A²/B² -36। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, A² - 36 B² / 12 B² -15B। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखें या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो है एक प्योर इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये A और B, किसी भी A और B की जो वैल्यू, A B क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, B 0 नहीं होना चाहिए, तो यही पे आपने बताया है। तो ये फॉर एनी A and B
ये क्या होगा, एक रेशनल होगा, ये एक इरेशनल होगा, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से आ गया फॉर एनी ए एंड बी, एनी ए एंड बी वी हैव -1/12 a square upon b square -36 is a rational, but ये जो हमारा लेफ्ट साइड है √10 is an irrational, ठीक है, irrational, ठीक। तो फिर हमारे पास क्या आया, so we have, ठीक उसी तरह सेंटेंस, we have a sentence like irrational, ठीक है, irrational is equal to rational, मतलब एक irrational और एक रेशनल जो है वो इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे इरेज करते हैं ताकि ये दिखे ना, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मिला, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है बच्चों, वो जो है यहाँ पे है, ठीक है, इरेशनल। तो फिर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जो है विच इज नॉट पॉसिबल, अभी बता चुके हैं कि पूरे नंबर सिस्टम में कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक इरेशनल और एक रेशनल इक्वल हो रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन क्यों आया, ये कंडीशन इसलिए आया क्योंकि हमने इसको रेशनल सपोज किया, इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन है कि ये रेशनल होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये विच इज नॉट पॉसिबल, फिर यहाँ पे लिखेंगे सो आवर जो एजम्पशन है, ठीक है, पूरा एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन क्या था, एजम्पशन ये था कि ये रेशनल है, ठीक है, और एजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस, ठीक है, एंड हेंस 2√5 - 3√2 इज एन irrational नंबर, ठीक है। तो ये हो गया रूल, ठीक। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप इन दोनों क्वेश्चन को भी करिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इरेशनल नंबर प्रूविंग में, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमने आपको बता दिया, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन कहीं किसी और बुक में मिलते हैं तो उसे आप लगाइएगा, इसी में से कोई न कोई एक टाइप का होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, ठीक। तो बच्चों इसको इरेज करते हैं कि क्वेश्चन, एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं इरेशनल नंबर प्रूविंग में, ठीक है। ये आप नोट कर चुके होंगे, इरेज करते हैं। क्वेश्चन है, ये पॉसिबली शायद किसी ईयर पूछा भी गया हो बोर्ड एग्जाम में, या तो बुक में आपको मिलेगा किसी डिफरेंट बुक में। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सो दैट √n + 1 + √n - 1 इज not a rational for any natural number n, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है वो रेशनल नहीं है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें क्या बताना है कि ये रेशनल नहीं, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि इसे हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का भी लगाया हुआ हो सकता है, 2 क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल मतलब रेशनल नहीं है, तो क्या प्रूव करना, हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ठीक यही वाला लगेगा जो अभी इक्वेशन को सॉल्व करने में लगा है, वैसे ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगी, ये रेशनल नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये इरेशनल है, तो हम मान लेंगे लेट √n + 1 + √n - 1 इज ए rational for some n, ठीक है, some n belong to n, मतलब किसी एक नेचुरल नंबर के लिए ये रेशनल, हमें क्या था, ये किसी भी n के लिए
जो है ये रेशनल नहीं हो सकता। हमने मान लिया कि ये रेशनल है और यहाँ पे कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा। अब अगर ये रेशनल है तो फिर ठीक नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, ये जो n+1 प्लस अंडर रूट n-1 है ये हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए और a एंड b क्या होने चाहिए, ये हमारे कोप्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने इसको इतना लिखा तो डबल रूट का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, स्क्वायर करना। तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n-1 का स्क्वायर इज इक्वल a²/b²। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये a+b का होल स्क्वायर लगेगा तो इसका स्क्वायर क्या आएगा n+1, ये क्या आएगा n-1 प्लस 2 टाइम ab n+1 n-1 इज इक्वल a²/b²। ठीक है, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n प्लस 2, ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट n² - 1 इज इक्वल a²/b²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं तो ये अब जो है ये अब ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये हम क्या करते हैं, इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि 2 अंडर रूट n² - 1 इज इक्वल a²/b² - 2n। 2 को ट्रांसफर कर दिया, अंडर रूट n² - 1 इज इक्वल 1/2 अंडर रूट 1/2 a²/b² - 2n। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारा क्या बनेगा। ठीक है, हमारा जो इरेशनल नंबर का कांसेप्ट होता है, हमने एक पॉइंट बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो n² अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन n² - 1 है, तो ये क्या है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो विद इन रूट लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे क्या है, ए बी इंटीजर है, n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनेगा इसी तरीके से, फॉर एनी ए बी एंड एन, एनी ए बी जो कंडीशन यहाँ ए बी पे है वो फॉलो होगा, बी 0 नहीं हो सकता, ए बी तो भी कोई इंटीजर होंगे, ये कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हमारा जो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है ए बी एंड एन, ये जो हमारा जो है 1/2 a²/b² - 2n इज ए रेशनल। ठीक है, ये तो रेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं बट अंडर रूट n² - 1 ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर से एक वन सेपरेट किया है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा ही रेशनल होता है। तो ये क्या होगा, इज एंड इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर 1 यहाँ पे रखेंगे ना तो 1 पे ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 ये तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो n नहीं लिया गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर उसी तरीके का सेंटेंस है, सो वी हैव ए सेंटेंस लाइक, नहीं लिख रहे हैं, वी हैव ए सेंटेंस लाइक, क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। फिर क्या लिखते हैं हम, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्या सपोज किया, जो है रेशनल नंबर सपोज किया। इसका मतलब है इसे हम रेशनल सपोज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड वी कैन नॉट सपोज दिस एक्सप्रेशन एज ए रेशनल नंबर। सो अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n-1 इज नॉट ए रेशनल। बात वही है, रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। वो तो डायरेक्टली इरेशनल नहीं पूछा है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे हमारा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इज नॉट ए रेशनल फॉर एनी n बिलोंग टू n, मतलब फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू रख के, n की वैल्यू 1 रखोगे, ये √2 मिलेगा, √2 हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं।
n की वैल्यू 2 रखोगे, ये √3 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। 1 प्लस रूट 3 इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इरेशनल होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू n की वैल्यू 4 रखो, ये √5 बनेगा, ये √3 बनेगा। √5 प्लस √3 वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, इनमें से कहीं पे भी, ठीक है, कोई इरेशनल नंबर होगा। तो एक जनरल पैटर्न पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस के बजाय जो है यहाँ पे माइनस हो तो भी आप इसी तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रूविंग अ इरेशनल नंबर बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम आपको बता चुके हैं, वो आप उसे करिएगा। विदाउट यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट को नहीं, अब वो विदाउट यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो है वो स्ट्रिक्टली इस टाइप के नंबर को ही प्रूव करने में अप्लाई होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का आता है और वहाँ पे हम लिख देते हैं कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूविंग आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग और पार्ट है नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो हम लेके आएंगे।